अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो अमल बताने वाला हूँ ये मोहब्बत का अमल है। और इस अमल को करने के बाद आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं। इस अमल को करने के बाद जो शख्स आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता था वो खुद आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि इस वजीफे के ज़रिए उस इंसान के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो इंसान आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए रोएगा। इस तरीके से वो इंसान आपके लिए रोएगा जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। इस वजीफे को करने के बाद वो शख्स आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगा। अगर वो शख्स आपका दीवाना ना हो जाए तब आप कहना। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आज जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, इस अमल को अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक, यानी कि जो इस वजीफे को, इस अमल को करने का सही तरीका है, उस तरीके के मुताबिक अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। और आपका जो भी मकसद है, यानी कि आपके महबूब ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, चाहे चाहे उस शख्स ने आपसे जो है मोहब्बत करना ख़त्म कर दिया हो, वो आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता हो, आपकी लड़ाई झगड़े हो गए, नाराज़गी हो गई हो, तो इस वजीफे को अगर आप करेंगे तो ये सारे ही मसले आपके दूर होंगे। और वो शख्स और ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। वो शख्स आपसे बातचीत करने लगेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, आपसे प्यार करने लगेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा। तो इस वजीफे के ज़रिए अगर आप किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। जो मैं इस अमल में आपको बताऊंगा आप उसको समझेंगे, उसके बाद ही इस अमल को करेंगे, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस अमल को किस तरह से करना होगा। इस अमल को करने के लिए आपको जो बात मैं आपको बताऊंगा आप बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसको करने का कोई वक्त नहीं है। आप इस वजीफे को 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहें इसको सुबह में कर लें, और अगर आप इसको रात में करना चाहते हैं तो आप इसको रात में भी कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी वक्त इस अमल को किया जा सकता है, किसी भी दिन इस अमल को आप कर सकते हैं। इस अमल को करने में ना आपको किसी को ले जाकर कुछ खिलाने की ज़रूरत है, ना किसी को ले जाकर कुछ पिलाने की ज़रूरत है। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं वहीं से इस अमल को करेंगे। बस आपको इनमें 3 बातों का ध्यान रखना है। वो 3 बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, इसको आपको पाक साफ हालत में नहा धोकर करना है इस अमल को। और इसको करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, बिना किसी से बात की खामोशी के साथ तन्हाई में बैठकर इसको करना है। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफे को करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो इस पर आप पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। अब जो चीज़ आपको पढ़नी है, जो मैं आपको बताऊंगा आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं किस तरह से आपको पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। इस वजीफे को करने के लिए आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। और आप सबसे पहले शुरू में 3 बार दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर ये सबसे छोटी दरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। जब आप इस दरूद पाक को 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपको मैं यहाँ पर वो 2 नाम लिख कर दिखा दूँ, जिन दोनों नामों को मिलाकर आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी में उन दोनों नामों को लिख कर दिखा दूं, ताकि जो शख्स देख कर पढ़ना चाहे वो इसको देख कर भी पढ़ सकता है आसानी के साथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिखा है या वदूदो, और ये दूसरा नाम लिखा है या रज़्ज़ाक़ो। या वदूदो या रज़्ज़ाक़ो, या वदूदो या रज़्ज़ाक़ो। इस तरह से इन दोनों नामों को मिलाकर आपको 500 मरतबा पढ़ना है, यानी 500 बार पढ़ना है। इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं। पढ़ना किस तरह से है, या वदूदो या रज़्ज़ाक़ो एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वदूदो या रज़्ज़ाक़ो, ये 2 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वदूदो या रज़्ज़ाक़ो, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपको इसको मिलाकर 500 बार पढ़ना है। जब आप इसको 500 बार पढ़ लें, गिन कर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ देनी है। वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। इतना ही अमल करना है, यहाँ पर आपका अमल पूरा हो गया। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफे को किया है, जिस इंसान के लिए आपने इस वजीफे को किया है, उसका नाम लेकर अपने मकसद के लिए आप अल्लाह से दुआ करें। जिस भी तरीके से आपको दुआ आती है उस तरीके से आप अल्लाह से दुआ करें। उस इंसान की मोहब्बत हासिल करने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, वो आपसे बातचीत करने लगे, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपका जो रिश्ता बिगड़ गया है वो रिश्ता ठीक हो जाए। जो आपके दरमियान लड़ाई झगड़े नाराज़गी हो गई हैं वो सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएं। शौहर की बीवी से नहीं बनती, बीवी की शौहर से नहीं बनती, उसके मसले के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये अमल है।
इतना ही अमल आपको करना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जिस शख्स के लिए भी आप इस अमल को करेंगे वो कैसे आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में तड़पता हुआ आपके पास आता है। इस अमल को करने की जो मुद्दत है वो 3 दिन की है। 3 दिन में आपको इसका असर हो जाएगा। अगर 3 दिन में आपको इसका कम असर दिखे, थोड़ा बहुत असर दिखे, तो आप इसको 3 दिन आगे और बढ़ा सकते हैं। यानी 3 दिन आप इस अमल को करेंगे ही लाजमी। 3 दिन में अगर आपको फायदा हो जाता है तो ठीक है, आप नहीं करेंगे आगे। और 3 दिन में अगर आपको थोड़ा बहुत असर दिखता है तो आप इसको आगे 3 दिन और कर सकते हैं, 3 दिन और बढ़ा सकते हैं। ये अमल मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा तरीका समझा दिया। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस अमल को करें, आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।